नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं कैपिटल टीवी बिहार और मैं आपके साथ सरोज सिंह। उपेंद्र कुशवाहा को लेकर आजकल भाजपा कुछ ज़्यादा ही मेहरबान है। हाथों हाथ लिया जा रहा है। कहते हैं कि लोक लेना किसी को, तो लगता है भाजपा ने उपेंद्र कुशवाहा को लोक लिया है। अभी तक तो चिंता नहीं थी, लेकिन जब से प्रधानमंत्री का कार्यक्रम तय हुआ है और भाजपा की आने वाली सीटें जहाँ जहाँ है वहाँ पर कुशवाहा वोटों का क्या महत्व है इसका एहसास हुआ है। इसके बाद तो कुशवाहा जी का सेंसेक्स जो है, उपेंद्र कुशवाहा का सेंसेक्स 7वें आसमान पर है। ताबड़तोड़ मीटिंग का कार्यक्रम तय किया गया है। प्रधानमंत्री आ रहे हैं, अमित शाह आ रहे हैं, योगी आदित्यनाथ आ रहे हैं, राजनाथ सिंह आ रहे हैं। मतलब कहते हैं कि एकदम कारपेट बॉम्बिंग हो रही है। किसके लिए? उपेंद्र कुशवाहा के लिए। ऐसा क्या हो गया अचानक? पवन सिंह को निष्कासित कर दिया जा रहा है पार्टी से। अभी तक कुछ नहीं हो रहा था, लेकिन पवन सिंह को आनन फानन में पार्टी से निकाल दिया गया। कहा जा रहा है कि और कार्रवाई होगी, अस्थायी रूप से निकाला जा सकता है उनको। लेकिन चुनाव के ऐन मौके पर उपेंद्र कुशवाहा को हाथों हाथ रोकने की क्या वजह है? क्या पहले ध्यान नहीं था कि उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ पवन सिंह चुनाव में उतर चुके हैं? अचानक ये क्या हो गया? देखिए, अब जो सीटें हैं बिहार में, उसमें ज़्यादातर सीटों पर भाजपा के प्रत्याशी हैं। भाजपा के लोग लड़ रहे हैं और भाजपा ये नहीं चाहती है कि कोई भी गलत मैसेज चला जाए। खासकर कुशवाहा जिस तरह से नाराज हैं अभी तक 4 चरणों में, अब भाजपा नहीं चाहती है कि ये नाराजगी बरकरार रहे। कुशवाहा के बीच एक मैसेज देना है कि भाजपा उपेंद्र कुशवाहा को तो हद से ज़्यादा प्यार करती है, हद से ज़्यादा सम्मान दे रही है। अब क्या चाहिए? अब आपको क्यों लगता है कि भाजपा उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ है? देखिए, बीच में एक चर्चा होने लगी थी कि पवन सिंह को भाजपा ने प्लांट कर दिया, उपेंद्र कुशवाहा को जीतने नहीं देना है, कुशवाहा का बड़ा नेता नहीं बनने देना है। खैर, इसकी क्या सच्चाई है ये तो अपने आप में है, लेकिन इधर जो 2-3 दिनों में घटनाक्रम हुआ है, खासकर उपेंद्र कुशवाहा को लेकर, उससे साफ है कि भाजपा ने एक सबक सीखा है कि अपने सहयोगियों के लिए वो क्या क्या कर सकती है और क्या क्या वो नहीं कर रही थी। इसका मलाल तो अब जीतन राम मांझी को भी हो रहा होगा और इसका मलाल चिराग पासवान को भी हो रहा होगा। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा के मामले में भाजपा ने अपनी लाइन पूरी तरह से साफ कर दी है कि काराकाट में वो पूरी तरह से साथ है। और भाजपा के जब सारे बड़े नेता उपेंद्र कुशवाहा के लिए चुनाव प्रचार में आ रहे हैं, तो मतलब साफ है कि उपेंद्र कुशवाहा को निराश और नाराज होने की जरूरत नहीं है। देखिए, चुनावी अखाड़े में क्या होगा, पवन सिंह कितनी बड़ी चुनौती देंगे उपेंद्र कुशवाहा को, क्या बीच में राजा राम कुशवाहा का लॉटरी निकल जाएगा, ये सब चर्चा है अपनी जगह पर। लेकिन एक लाइन अब भाजपा की साफ हो गई है काराकाट को लेकर कि उपेंद्र कुशवाहा को उन्होंने दिल में बिठा लिया है। बहुत सारी सीटें हैं, चुनाव होना है, मोतिहारी है, शिवहर है, वाल्मीकि नगर है, बेतिया है, आरा है, बक्सर है। क्या है ये कहानी? ये कहानी यही है कि भाजपा इसमें कुशवाहा वोटर का रिस्क नहीं लेना चाहती, जब ऑलरेडी डेंट लग चुका है कुशवाहा वोट बैंक में। अब उपेंद्र कुशवाहा के भी समर्थक अगर नाराज हो गए तो फिर मामला और गड़बड़ हो सकता है। तो भाजपा ने एक नई स्ट्रेटजी लाई और नई स्ट्रेटजी के तहत अपने तमाम बड़े नेताओं को काराकाट में उतारने का फैसला किया गया। केवल बड़े नेता नहीं उतर रहे हैं, बल्कि प्रदेश स्तर के भी बहुत सारे नेताओं की फौज काराकाट में उपेंद्र कुशवाहा के लिए पिछले 48 घंटों में आपको मोर एक्टिव मोड में दिखाई पड़ेगी। तो साफ है, फायदा तो उपेंद्र कुशवाहा को मिलेगा ही मिलेगा। और एक जो भ्रम की स्थिति पैदा हो रही थी काराकाट में कि क्या भाजपा का क्या अप्रोच है, क्या करेगी नहीं करेगी, पवन सिंह के साथ है या उपेंद्र कुशवाहा के साथ है, तो इससे नुकसान जो हो रहा था उपेंद्र कुशवाहा को, वो नुकसान अब फिलहाल बंद हो चुका है और उपेंद्र कुशवाहा की ताकत काराकाट में बढ़ी है। और सभी ये बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री के सभा के बाद, योगी आदित्यनाथ की सभा के बाद निश्चित तौर पर फिजा और बदलेगी और उपेंद्र कुशवाहा को मदद मिलेगी। देखिए, छपरा की घटना से भी जोड़ा जाता है काराकाट की चीज़ों को,
लेकिन ऐसा लगता नहीं है। देखिए, काराकाट का समीकरण और छपरा में तो अब चुनाव हो गया, उन दोनों में कोई सीधा तारतम्य नहीं है। एक जो पेच फंसता था पवन सिंह वाला, वो पेच जरूर परेशान कर रहा था उपेंद्र कुशवाहा को। हालांकि उपेंद्र कुशवाहा बार बार ये कह रहे थे कि कोई फैक्टर नहीं है, लेकिन जमीन पर जो ताकत दिखने लगी थी पवन सिंह की, और दिख भी रही है, उसको डिफ्यूज करना जरूरी था। और भाजपा के इस कारपेट बॉम्बिंग के बाद लगता है कि उपेंद्र कुशवाहा एक अच्छी स्थिति में काराकाट में आने वाले हैं, और जो वोटर भ्रम की स्थिति में थे, क्या करें नहीं करें, वो अब ये सोचने के लिए मजबूर हो गए हैं कि उनको करना क्या है, उपेंद्र कुशवाहा का साथ देना है या पवन सिंह का साथ देना है। लेकिन जो फिजा बदली है पिछले 48 घंटे में, और जिस तरह से बड़े नेताओं का आगमन हो रहा है काराकाट में, खासकर प्रधानमंत्री और योगी आदित्यनाथ की मीटिंग के बाद, वहाँ का माहौल पूरी तरह से बदलने के आसार हैं, और उपेंद्र कुशवाहा को इसके पूरा फायदा मिलने की संभावना है। और एक बार फिर जो लग रहा था कि उपेंद्र कुशवाहा की गाड़ी फंस रही है काराकाट में, वो गाड़ी अब निकलते हुए दिख रही है। और यकीन मानिए, जो चुनाव है अंतिम चरण में काराकाट में, उसमें बहुत हद तक ये चीज़ें साफ हो जाएगी तब तक कि भाजपा के जो वोटर है उनको कहाँ क्या करना है, जो मतदाता है उनके दिमाग में भी जो भ्रम की स्थिति है वो भी तब तक खत्म हो जाएगी। क्योंकि जो आह्वान होगा प्रधानमंत्री मोदी का और योगी आदित्यनाथ का, उसका सीधा असर उन वोटरों पर पड़ेगा जो अभी पवन सिंह और उपेंद्र कुशवाहा के बीच में डोल रहे हैं। और इसी डोलने वाली स्थिति को ये बड़े नेता खत्म करने के लिए आ रहे हैं। तो इंतजार उपेंद्र कुशवाहा को भी है और काराकाट की जनता को भी है कि नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ और अमित शाह क्या बोलते हैं काराकाट में, और उनको जब मतदान होगा 1 तारीख को तो उस दिन करना क्या है। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार। आपका बहुत धन्यवाद, आपका बहुत शुक्रिया।